डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों कई सारे त्यौहार आए वन बाय वन। कुछ में मजबूरीवश और कुछ में उत्साह और उल्लास के साथ हम सभी की किसी न किसी रूप में भागीदारी रही। अंततः छठ भी संपन्न हो चुका है और अब समय आ गया है उस टेबल पर, उस स्थान पर जाकर बैठने का जिसके लिए हम सभी ने बड़े बड़े सपने देखे हैं, शपथ लिया है, कस्में खाई हैं। अपने चाहने वालों और अपने विरोधियों को, दोनों को अपना रिजल्ट देना है। अब बात आती है कि समय तो ज्यादा बचा नहीं है, 30 दिन है। तो इस 30 दिन में अब कैसी तैयारी हो कि हम रिजल्ट में आ जाएं, अच्छा रिवीजन भी हो जाए और इतने सवाल हम हल कर लें कि हम कट ऑफ में आ जाएं। चूंकि प्रीलिम्स है, केवल आपको कट ऑफ पार करना है। ये कट ऑफ कितना होगा? संभवतः ये कट ऑफ इस बार हमारा आकलन है 94-95 अनरिजर्व के लिए, और रिजर्वेशन में 80 से लेकर 95 के बीच यही होगा। चूंकि नेगेटिव है, प्रश्न का स्तर रहेगा, लेवल रहेगा। कट ऑफ आपका 94-95, जो पिछली बार 91 था, इससे थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो भी हो स्थिति, हमें रिजल्ट में आना है। तो अब रिवीजन करना होगा 30 दिनों में, या वैसी पढ़ाई करनी होगी जिसमें हमारा अंतर रिजल्ट आ जाए। चलिए शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल मारक आपके काम का और आपके लिए बेहद उपयोगी। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक वो जिन्होंने पूरे साल पढ़ा था या अच्छी पढ़ाई की थी, पूरा सिलेबस समाप्त किया था। चूंकि हमने ही कई सारे बैचेस समाप्त किए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो एक ऐसा वर्ग है जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है, अच्छी पढ़ाई की है, उन्हें अच्छे से रिवीजन करना है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसने आधे अधूरे मन से भी, या कुछ समझा कुछ नहीं समझा, सिलेबस को तो कवर किया है लेकिन पूरा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ है। और एक ऐसा वर्ग भी होगा जिन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, बल्कि अगर शॉर्ट में कहें तो सब कुछ भूल भी चुके हैं, कुछ अच्छा नहीं पढ़ा है। अब इस 30 दिन में कैसे पढ़ाई करें? तो ये 3 वर्ग है। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने पढ़ाई की है या जिन्होंने आधे अधूरे मन से भी पढ़ाई की है, सिलेबस कवर किया है, रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए, है ना? रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी बुक या जो भी गाइड बुक या जो भी आपने पढ़ा, उसे किताब में आपने अंडरलाइन किया होगा या करना चाहिए था, या उसका नोटबुक बनाया, या नहीं बनाया है तो किताब में ही पढ़ा है, उसी को आपको खोलकर रिवाइज करना है। लेकिन पूरा चैप्टर 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन रिवाइज करना तो फिर तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो फिर उसे हम कैसे पढ़ें या कैसे पढ़ना चाहिए, एक उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे। जैसे स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर आधुनिक भारतीय इतिहास में स्पेक्ट्रम, इसका एक चैप्टर है आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। 309 नंबर पेज, इस स्पेक्ट्रम में 309 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो पहला पेज जो है 309 नंबर, उसमें राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को बताया गया है। अब देखिए पूरा एक पेज है, लेकिन इसमें काम का, एग्जाम में आने वाला या आपके कंसेप्ट को बनाने वाला केवल 3 लाइन है। और ये 3 लाइन कौन सा है? आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। एक पॉइंट, सामूहिक संगठन क्षमता का अभाव या सामूहिक एकता का अभाव राष्ट्रीय उदय के कारणों में बहुत बड़ी बाधा थी। और तीसरा लाइन है, अंग्रेजों की शोषणवादी और उत्पीड़नकारी नीतियों ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 3 ही फैक्ट्स निकलते हैं पूरे एक पेज में। तो रिवीजन कैसे किया जाता है? पूरा आपने पढ़ा चैप्टर, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, पूरा पेज नहीं पढ़ना है। रिवीजन में वो जो अंडरलाइन होता है या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, केवल उसको पढ़कर आपको बढ़ना है। रिवीजन का यह तरीका हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नोट्स नहीं बनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने किताब में अंडरलाइन भी नहीं किया होगा, तो आपको अब गाइड बुक अपना पकड़ लेना चाहिए। एक गाइड बुक आपने जरूर पढ़ा होगा और पढ़ना चाहिए। समय अब उतना ही है कि अब आदर्श स्थिति की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि आदर्श और व्यवहार में अंतर होता है। आदर्श का मतलब है कि टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए था, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए था, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए था। लेकिन व्यवहार क्या कह रहा है कि अब 30 दिन है, 30 दिन में अब इतना कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको अपने गाइड बुक पे आ जाना है। इसके साथ साथ आप अपने 1 लाइनर बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। आपका जो गाइड बुक है, चाहे लुसेंट हो, चाहे क्राउन हो, चाहे घटना चक्र हो, आप इसे ही अच्छे से पढ़ करके अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। बहुत डिटेल्स नहीं है, लेकिन अच्छे खासे फैक्ट्स हैं, एग्जाम फ्रेंडली। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फैक्ट्स हैं, समरी है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे अगर बात करें क्राउन की, तो क्राउन में लगभग 600 पेजेस हैं। आपके पास 30 दिन है, इसे अगर 600 को 30 दिन से आप बांट दें तो लगभग डेली 20 पेजेस पढ़कर पूरे क्राउन को आप समाप्त कर सकते हैं। अगर लुसेंट की बात करें तो नए वाले लुसेंट में लगभग 450 पेजेस हैं। अगर 30 दिन से डिवाइड करें तो लगभग 15 पेजेस आते हैं। तो डेली आपको 15 पेजेस पढ़ करके पूरे गाइड बुक को समाप्त करना चाहिए। एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि आप गाइड बुक पर ही आना पड़ेगा। इसमें अच्छे खासे और समराइज्ड फैक्ट्स हैं। साथ में अगर आपका मन नहीं भरता है तो आपके पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 1 लाइनर बुक होगी, एनसीईआरटी सार, समरी वाली एनसीईआरटी सार।
वन लाइनर होती है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास थोड़ा सा समय अधिक है वही फिर वन लाइनर करें, नहीं तो अपने गाइड बुक को ही अच्छे से पढ़ लीजिए। समरी है, शॉर्ट में है, गाइड बुक है, सारा सब्जेक्ट इसमें कवर होगा। तो शॉर्ट क्या हुआ, नटशेल में अगर बात करें तो जनरल स्टडीज को अगर रिवाइज करना है तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अंडरलाइन किया हुआ बुक को फिर से पढ़ करके या नोट किया हुआ है तो उसे आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं किया है तो अपने गाइड बुक को पकड़ लीजिए, 15-15 पेजेस डेली कीजिए, पूरा जनरल स्टडीज आपका रिवाइज हो जाएगा। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है, समय ज्यादा है, तो आप वन लाइनर एनसीईआरटी सार, उससे आप वन लाइनर कंप्लीट कर सकते हैं। या कोई और गाइड बुक है जिसमें वन लाइनर फैक्ट्स हैं तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। जीएस का अच्छा खासा आपका रिवीजन हो सकता है इस तरीके से। अब आइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत निर्णायक होगा, जिसमें लगभग 28 से 30 क्वेश्चंस होंगे। अब इसके लिए क्या करें, करंट अफेयर्स चूंकि इतना वाइड स्प्रेड है और सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग साल भर पढ़ते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने पहले पढ़ते हैं, और कुछ लोग इस लास्ट मंथ में भी सर्च कर रहे होंगे कि आप करंट अफेयर्स में पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो आपको हम पहले से बताते चल रहे हैं और ये बहुत काम करने वाला है। एक मंथली होना चाहिए था, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, विजन है, या इसी प्रकार की कोई मैगजीन, दृष्टि भी हो सकती है, मंथली मैगजीन। मंथली क्यों? क्योंकि मंथली में डेली के फैक्ट्स होते हैं। जैसे अमेरिका में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज को, पानी वाले जहाज को चलाने वाले एक भारतीय दल ने उसके पिलर पे इतना जोर से, इतने बड़े शिप से धक्का मारा कि पूरा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ही धराशायी हो गया। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये डेली का घटनाक्रम है। तो ये आप मंथली मैगजीन में पढ़ते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। या सबसे अच्छा तो होता है कि अखबार पढ़ते हैं तो वहां पर तो निश्चित रूप से दिखाई देता है, बड़े बड़े पिक्चर्स के साथ हेडलाइन थे। लेकिन अगर मंथली नहीं है तब आपको वार्षिकी पे आना पड़ेगा, एक साथ में वार्षिकी, ईयरली मैगजीन। ईयरली मैगजीन क्यों और कौन सा? ईयरली मैगजीन में सबसे अच्छा हम कहेंगे दृष्टि का हो सकता है, विजन का हो सकता है, या सबसे अच्छा हम कई बार आपको बोलते हैं स्पीडी का हो सकता है, एडिटोरिया का हो सकता है, एक वार्षिकी। अब वार्षिकी क्यों? क्योंकि वार्षिकी में किसी भी घटनाक्रम का पूरा फैक्ट्स होता है। जैसे अगर युद्धाभ्यास है तो पूरा युद्धाभ्यास 1 पेज में है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, 1-2 पेजेस में पूरा बजट इकोनॉमिक सर्वे है, या अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका 1 पेज में आपका पूरा दिया हुआ है, सारा मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं सारा है, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके भी वर्तमान में कौन कौन हेड हैं, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, या ब्रिक्स है, तो इसके कौन वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारा आपको वार्षिकी बुक में, वार्षिकी मैगजीन में मिलेगा, जिसके लिए स्पीडी आप ले सकते हैं, या फिर दृष्टि, या फिर विजन, या इसी प्रकार का कोई वार्षिकी मैगजीन। करंट अफेयर्स हो गया, एक मंथली होना चाहिए था और एक वार्षिकी। अब आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक बिहार स्पेशल की बुक आपने पढ़ा होगा जरूर, नहीं तो अभी भी पढ़ सकते हैं, अभी भी पढ़िए कोई भी एक बिहार स्पेशल का। इम्तियाज अहमद हो, केबीसी नैनो हो, एडिटोरिया हो, लुसेंट हो, क्राउन हो, कोई भी एक बिहार स्पेशल एक बुक होना चाहिए। पढ़ना क्या है, इसमें इतिहास और भूगोल मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, और साथ में कहां तक, तो 1945 तक। आधुनिक बिहार का इतिहास 1945 तक आप पढ़ लीजिए तो अधिकतर क्वेश्चंस कवर कर जाएंगे, और थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास, और प्राचीन तो फिर राष्ट्रीय इतिहास हो जाता है। प्राचीन बिहार का इतिहास दरअसल नेशनल हिस्ट्री हो जाता है। तो मुख्य रूप से आपको आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ना है, यूरोपियनों के आगमन से उठाइए और लास्ट में स्वतंत्रता तक पढ़ जाना है। बिहार का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट, 7-8 टॉपिक से इसे कर लीजिए। जैसे खनिज करना है, मिट्टी करना है, कृषि करना है, SC ST करना है, 2011 की जनगणना करना है, और भूगार्भिक और भौगोलिक रचना, भौगोलिक विशेषता, ये आप भूगोल में कर लीजिए। यही 7-8 टॉपिक्स आपको करना है। साथ में 5 टॉपिक्स बिहार की पॉलिटी से कर लीजिए, केवल 5 टॉपिक। कौन कौन? बिहार के राज्यपाल ब्रिटिश काल से, बिहार के गवर्नर राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री ब्रिटिश काल से कीजिए। उसके बाद बिहार का विधानसभा, बिहार का विधान परिषद, और स्थानीय सुशासन यानी लोकल गवर्नमेंट बिहार का, यानी पंचायती राज। 5 टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी से कर लीजिए। बिहार स्पेशल आपका समाप्त हो गया। अब आइए बिहार का करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम आपको आसान तरीका हम बता रहे हैं। स्पीडी का येलो कलर वाला बिहार का स्पेशल ले लीजिए। इसमें एडिटोरिया का भी बिहार स्पेशल अच्छा आया है, बिहार करंट, रजनीश कुमार जी का भी बहुत अच्छा आया है। इनमें से कोई एक आपके पास हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा होगा पीला कलर वाला स्पीडी। ऐसे दृष्टि का भी बिहार आता रहा। एक कॉस्मोस का आया था महेश कुमार बर्णवाल जी का 4-6 महीना पहले, जिसमें केवल बजट, बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे था। 4-6 महीने पहले आया था, वो भी बहुत शानदार था। बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का उसमें बहुत अच्छा था। लेकिन एडिटोरिया वाले में भी और स्पीडी वाले में भी, या रजनीश कुमार जी वाले में भी, इसमें भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का दिया हुआ है।
तो ये हो गया आपका समरी। आज के दिन आपको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, जिसमें जनरल स्टडीज हमने आपको बताया, साथ में बिहार करंट बताया, नेशनल करंट, इन सबको 30 दिन कर कर देखिए। इस 30 दिन में तैयारी का लेकिन ये तरीका होना चाहिए कि अब एक भी दिन हम बर्बाद नहीं करेंगे। और अगर आप 8-10 घंटे बैठ गए और ये सब आपने कर लिया, तो मेरी तो उम्मीद है, आशा है कि आपको कोई रिजल्ट से नहीं रोकेगा। फिर से हम कह रहे हैं कि आपका जो गाइड बुक है उसे 15 पेजेस जैसा भी है, यानी पर डे 30 दिनों के अंदर पूरे पेज को डिवाइड कीजिए और एक दिन में उतने पेजेस समाप्त कर लीजिए। बिहार करंट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का हमने आपको पता बता दिया है। और एक यूट्यूब चैनल को भी आपको फॉलो करना चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं या मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो अपने लेवल पे, अपने स्तर पर बेस्ट निकाल कर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जितने भी मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका प्रयास होता है और इसलिए बहुत मेहनत लगता है, एक एपिसोड में बहुत मेहनत लगता है। तो एक यूट्यूबर को भी, एक टीचर जो यूट्यूब पे हो, मेंटर्स हो, उनको भी आप फॉलो कीजिए। साथ में एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए, एक दिन बीच करके बनाइए, एक दिन अल्टरनेट डे बनाइए। प्रैक्टिस सेट में 2 घंटे आपका लग जाएगा, तो जिनके पास समय कम है, प्रैक्टिस सेट पर डेली मत जाइए, एक दिन बीच करके प्रैक्टिस सेट भी आप बना सकते हैं। वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें हम कहेंगे पिछले 5 साल का यूपीएससी का क्वेश्चन जरूर देख लीजिए और बीपीएससी का पिछले 10 साल का क्वेश्चन पीवाईक्यूज बना लीजिए। बहुत बहुत आपको हेल्प मिलेगा, आपका डेफिनेट निश्चित रिजल्ट होगा, ऐसी मेरी आशा उम्मीद है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।